Hello friends, I am Rinku and welcome to our channel Tricky Study for You। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत झारखंड में हुए आंदोलन तथा विद्रोह को देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। देन मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड को भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। देन यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड से रिलेटेड इससे पहले 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट वीडियो में झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस तरह से होता है एंड उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है झारखंड की जनजातियों पर, उसको डिस्कस की हुई हूँ। एंड सेकेंड वीडियो में मैं झारखंड में हुए विद्रोह, ढाल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, खरवार विद्रोह, ये सभी का उसमें डिस्कस की हुई हूँ। एंड यह हमारा झारखंड के आंदोलन यानी कि झारखंड में हुए विद्रोह से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग तिलका आंदोलन, संथाल विद्रोह और सपाहड़ आंदोलन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग तिलका आंदोलन के बारे में देखते हैं। तिलका आंदोलन जो है वो 1783 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और यह 1783 से लेकर 85 ईस्वी तक चला। इसके जो प्रमुख नेता थे, जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, वो थे तिलका मांझी। और तिलका मांझी जो थे वो संथाल जनजाति से रिलेटेड थे। इन्हें विभिन्न उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रॉबिन हुड, जबरा पहाड़िया। और अक्सर यह प्रश्न दे दिया जाता है कि निम्न में से किसे रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। देन देखते हैं कि तिलका आंदोलन यानी कि तिलका आंदोलन के होने के प्रमुख कारण क्या थे, आखिर क्या ऐसी कारण पड़ी जिससे कि यह आंदोलन हुआ। तो सबसे जो फर्स्ट कारण था, अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु। ठीक है, यानी कि जो संथाल जनजाति के जो लोग थे वो चाहते थे कि हमारी जो ज़मीन है वो अंग्रेज़ों के अधीन ना हो। ठीक है, देन अंग्रेज़ों को फूट डालो की नीति के विरोध में जो अंग्रेज़ थे वो संथाल जनजाति और पहाड़ी जनजाति के बीच में फूट डालना चाहते थे। थर्ड रीजन है 18वीं सदी के अंत में राजमहल के क्षेत्र में संथालों का आगमन। जो संथाल जनजाति थी वो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। ठीक है, इसके जो थर्ड जो रीजन था, 18वीं सदी के अंत में राजमहल के क्षेत्र में संथालों का आगमन, यानी कि 18वीं सदी के दौरान राजमहल के क्षेत्र में संथाल जनजाति का आगमन हो रहा था, जिससे कि पहाड़ी जनजाति जो थे वो नाराज़ हो रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि संथाल जनजाति आकर राजमहल के क्षेत्र में बसें। ठीक है, जब संथाल जनजाति का आगमन होता है उसमें राजमहल के क्षेत्र में अंग्रेजी पुलिस अधिकारी ऑगस्टन क्लीवलैंड रहते हैं। ठीक है, तो तिलका मांझी क्या करते हैं, 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तीर द्वारा मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और जो क्लीवलैंड का जो समर्थन कर रहे थे वो पढ़िया जनजाति कर रहे थे। और इस पढ़िया जनजाति के जो प्रमुख नेता थे वो थे जौराहा। जो जौराहा थे वो संथालों का विरोध कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि संथाल यहाँ आके बसे। क्लीवलैंड की हत्या करने के पश्चात तिलका मांझी ने छापा मार युद्ध किया और यह युद्ध वो सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिपकर किया। ठीक है, क्लीवलैंड की जब हत्या कर देते हैं तिलका मांझी, तो क्या करते हैं वो जाकर सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और वहीं से वो गुरिल्ला युद्ध करते हैं। और यह इस युद्ध की शुरुआत वो वनचरी जोर से करते हैं। ठीक है, और उनका संदेश का जो माध्यम रहता है वह साल का पत्ता। ठीक है, साल का पत्ता या तो फिर सखुआ का पत्ता। क्लीवलैंड की हत्या हो जाने के पश्चात आयरकूट, अंग्रेज अधिकारी आयरकूट का आगमन होता है और इस आयरकूट का सहयोग करता है पहाड़िया सरदार जौराहा। ठीक है, ये जौराहा ही, जो पहाड़ी सरदार जौराहा ही थे जो आयरकूट को बताते हैं कि तिलका मांझी सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। देन वो पकड़े जाते हैं और भागलपुर में बरगद के पेड़ में तिलका मांझी को फांसी दे दी जाती है सन 1785 ईस्वी में। और जहाँ इन्हें फांसी दी गई है वो वर्तमान में वह जगह तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन थे, तो तिलका मांझी।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का जो कालक्रम है वह 1855 से 56 ईस्वी। इस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अन्य भी नाम हैं, जैसे हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह। ठीक है, इसे भिन्न भिन्न नामों से संथाल विद्रोह किन किन नामों से जाना जाता है, तो वह है मुक्ति आंदोलन, हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ है क्रांतिकारी। ठीक है, जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ है, तो क्रांतिकारी। यह विद्रोह साम टुडू के मार्गदर्शन में हुआ। ठीक है, इसे संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। तो संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति किसे कहा जाता है, तो संथाल विद्रोह को। कार्ल मार्क्स ने कहा कि भारत की यह प्रथम जनक्रांति है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कथन है कि यह संथाल विद्रोह जो है वह भारत की प्रथम जनक्रांति है। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे सिंधु कान्हू, चांद भैरव तथा उनकी बहन थी फूलो और झानो। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडीव गांव में लगभग 400 आदिवासी गांवों के लगभग 6 से 10,000 संथाल एकत्रित होते हैं और इसी में अपना देश अपना राज का नारा दिया जाता है। ठीक है, और इसी सभा में सिद्धू को राजा नियुक्त किया जाता है, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति बनाया जाता है। हजारीबाग के क्षेत्र में इस विद्रोह का जो नेतृत्व संभाल रहे थे वो थे अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी तथा भैरव मांझी। ठीक है, और वहीं वीरभूम के क्षेत्र में गोरा मांझी इस विद्रोह का नेतृत्व संभाल रहे थे। इसी विद्रोह के दौरान 2 नमक दारोगा की हत्या होती है, जो है महेश लाल दत्त एवं प्रताप नारायण। ठीक है, और इस विद्रोह का दमन करता थे कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड। एंड सिद्धू व कान्हू को बढ़ैत में फांसी दी जाती है। चांद व भैरव की हत्या कर दी जाती है। 30 नवंबर 1856 ईस्वी को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया जाता है। इसके बाद में वह संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला कब बना, तो 30 नवंबर 1856 ईस्वी में, और इसका नाम बाद में क्या हो गया, तो संथाल परगना नामक जिला बनने के पश्चात यहाँ के प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन बनते हैं। ठीक है, और इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होता है, जिस कारण इसे खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साफाहोड़ आंदोलन। यह आंदोलन 1870 ईस्वी में प्रारंभ होता है, जहाँ साफाहोड़ का अर्थ है सिंह बोगा के प्रति समर्पण। ठीक है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है, तो सिंह बोगा है। और इस विद्रोह यानी कि साफाहोड़ विद्रोह के जन्मदाता थे वो थे लाल हेमरोम। ठीक है, इसे लाल बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया एंड मांस मदिरा के सेवन से भी रोका। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देश सुधारक दल की स्थापना की। ठीक है, एंड इस आंदोलन में लाल बाबा को निम्न का सहयोग प्राप्त था, जैसे पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भतू सोरेन। नेक्स्ट, इस आंदोलन का संबंध मूलतः मुंडा जनजाति से था। ठीक है, पूछा जा सकता है साफाहोड़ आंदोलन का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से था, तो मुंडा जनजाति से। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।